हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो फिलहाल मैं नागालैंड में हूं और क्योंकि मैं फिल्म में शूट करता हूं, बाय द वे कल परसों ही जो है मेरा फर्स्ट फिल्म का हिंदी डब वर्जन आ जाएगा असम इस फिल्म का। तो शूटिंग के लिए मुझे काफ़ी आउटडोर वगैरह में रहना पड़ता है, अलग अलग जगह में रहना पड़ता है। तो हर जगह में स्टूडियो वाला एनवायरनमेंट नहीं रहता है, तो मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट फिलहाल मैंने ये जो है ये रोड्स का वायरलेस गो टू माइक ले लिया है, जो कि कमाल की चीज़ है। जिस तरीके से ये कोई भी एनवायरनमेंट में नॉइज़ को कैंसिल करता है वो एक मतलब कमाल की चीज़ है। वैसे तो मैं ज़्यादा इंडियन ब्रांड्स खरीदता हूँ, बट ये इसका कोई अभी काउंटर पार्ट्स आया नहीं है जो इस लेवल की क्वालिटी दे सके। खैर आते हैं आज के वीडियो के ऊपर। तो ट्रम्प जो है स्टडी आई क्यू तो ने भी कैरियर 247 जो है चैनल में प्रशांत धवन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ट्रम्प की हालत अभी मुझसे शादी करोगे में जो दुग्गल साहब था, जो हर दिन अपना कैरेक्टर बदलते थे, एक दिन अंधा तो एक दिन गूंगा, ऐसा कुछ उस टाइप का ही है। तो ट्रम्प भी एक दिन सुबह उठ के आज मैं पाकिस्तान का दोस्त हूँ, आज मैं इंडिया का दोस्त हूँ, चाइना का दोस्त हूँ, अपेरेंटली ऐसा लगता है। बट इसमें एक गहरी चीज़ है। ये बेसिकली वाइट लोगों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था उसी का नज़ारा है। जिस टाइम पे वो लोग कभी हिंदूज को फेवर करते थे तो कभी मुस्लिम्स को फेवर करते थे और आपस में एक दूसरे को पिटाते थे, वही पॉलिसी आज भी वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया तो समझदार है, इंडिया ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अच्छे से फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। इसलिए इंडिया को एक्सपीरियंस है कि एक ये पॉलिसी जो है ये कितना डेट्रीमेंटल हो सकता है एक देश के डेवलपमेंट के लिए और वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स को चैलेंज करने के लिए। लेकिन शायद चाइना को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में उतने अच्छे तरीके से पता नहीं है, हालांकि वो भी कॉलोनियल रूल के अंडर रहा है, जापानीज रूल के अंडर। बट शायद उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ठीक तरीके से एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, पहले एक टाइम पे था जब वो क्लियरली सीधा तौर पे इंडिया को फेवर कर रहे थे। अभी कभी चाइना कभी पाकिस्तान, अलग अलग देशों को एक टाइम पे कि अब आज मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आज कल पाकिस्तान का दोस्त है, कल चाइना का दोस्त है। आपस में जो है एशियन पावर्स को हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करना चाहते हैं। वैसे रशिया ने बहुत अच्छी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो फूट डालना और वेस्टर्न कंट्रीज़ को आपस में थोड़ा लड़ाना, ये चीज़ एकमात्र सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ही कर पाया है। वेस्टर्न हेजीमोनी को अगर प्रॉपरली चैलेंज करना है तो इंडिया चाइना रशिया जब तक एक साथ आएंगे नहीं तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। और ट्रम्प जैसे जोकर भी फिर इंडिया रशिया चाइना को चैलेंज कर जाएगा। खैर आज हम रिपोर्टिंग देखते हैं कि क्या किया है और इंडिया ने किस तरीके से रिप्लाई किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे और अब उनके सोशल मीडिया पर एक नया संदेश आने वाला है। वह सीधा भारत की ओर इशारा कर रहे हैं। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। वह कहते हैं, याद रखिए, भले ही भारत हमारा सहयोगी है, लेकिन वर्षों से हमने भारत के साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि वहाँ के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफों में से एक। इसके अलावा भारत के पास ऐसे सख्त और झंझट भरे गैर आर्थिक व्यापार अवरोध हैं जो किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं। आगे वे कहते हैं, भारत ने हमेशा अपनी ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट रूस से ही खरीदे हैं और वह रूस से ऊर्जा खरीदने वाला सबसे बड़ा कस्टमर है, चीन के साथ मिलकर। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में जेनोसाइड बंद करे, बुरा नहीं है। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ के साथ साथ उपरोक्त कारणों के लिए एक सैंक्शन भी चुकाना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप, जो पिछले कुछ समय से काफी सक्रिय हैं, खासकर आज उन्होंने घोषणा की है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के कारण 25% टैरिफ के अलावा एक अतिरिक्त रिस्ट्रिक्शंस भी झेलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के संदेशों को ध्यान में रखते हुए आज का ध्यान मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों पर केंद्रित है। खासकर न्यूयॉर्क से आने वाले फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। Президент США заявил, что अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 1 अगस्त से वह भारत के खिलाफ 25% का जुर्माना लागू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में ट्रूथ सोशल पर लिखा। इस फैसले के पीछे जिन कारणों का जिक्र किया गया है, उनमें उन्होंने विशेष रूप से यह बात कही कि भारत, अकॉर्डिंग टू द नोट,
हमेशा अपने मिलिट्री इक्विपमेंट का अधिकांश हिस्सा रूस से खरीदता रहा है और चीन के साथ मिलकर रूस से एनर्जी सोर्सेज का सबसे बड़ा खरीदार है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं बंद करे। Трамп заявил, что все ट्रंप ने कहा कि यह सब कुछ सही दिशा में नहीं जा रहा है, इसीलिए 1 अगस्त से भारत के लिए इस नीति के खिलाफ एक जुर्माना लागू किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि भले ही भारत अमेरिका का मित्र देश है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने भारत के साथ अपेक्षाकृत बहुत कम व्यापार किया है, क्योंकि उदाहरण के अनुसार भारत में टैरिफ बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफों में से एक, और इसके साथ ही उनके पास सभी देशों में सबसे सख्त, असहज और गैर टैरिफ व्यापार अवरोध है। इसके अलावा ट्रूथ सोशल पर एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 1 अगस्त से जिन 14 से अधिक देशों पर कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, उसे टालने का कोई इरादा नहीं रखता। 14 стран. 1 अगस्त की अंतिम समय सीमा अब परिवर्तित है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने लिखा, यह अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। याद दिला दें कि इससे पहले अमेरिकी नेता ने कहा था कि वह रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की दिशा में 50 दिनों की मोहलत दे रहे हैं, जिसके बाद वह मॉस्को और उसके व्यापारिक साझेदारों पर 100% व्यापार शुल्क लगाने का इरादा रखते हैं। एक दिन पहले अमेरिकी नेता ने कहा कि वह इस अवधि को घटाकर 10 दिन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 30 जुलाई से होगी। 5 июля. रशिया के केस में हम जो ये मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ही लीडर है। ऐसा नहीं है कि आज बाइडेन है तो कल ट्रंप आके पूरा पॉलिसी जो है कुछ अलग ही पॉलिसी हो रहा है, फिर दूसरा कोई रूलर आके, दूसरा कोई जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आके कुछ अलग ही पॉलिसी कर रहा है। ऐसा चीज़ नहीं है। तो रशिया या फिर चाइना भी अगर हम बोले कि हमको पता है जिनपिंग जब तक है तो चाइना हमारा दुश्मन ही है, तो यहाँ पे कोई ऐसा हमें कन्फ्यूज़ करने वाली बात नहीं है कि आज जिनपिंग हमारा दोस्त है, कल कोई और हमारा दुश्मन है। तो एक स्टेबल लीडर होने से कि उसका पॉलिसी फिर बदलता नहीं है, उस कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को, उस कंट्री के ओवरऑल पॉलिसी को भांप पाना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। अमेरिका इसलिए रिलायबल पार्टनर नहीं है इंडिया का, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी कल क्या होने वाली है ये किसी को नहीं पता। वो भापना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर लीडर्स चेंज होते रहते हैं और लीडर्स के बहुत सारे पॉलिसीज़ जो है बहुत अलग अलग होते हैं। लेकिन ओवरऑल पॉलिसी जो कुछ कॉरपोरेट्स अमेरिका को चला रहे हैं, उनका ओवरऑल पॉलिसी सेम ही है कि एशिया में इंडिया को चाइना के अगेंस्ट पिट करो, चाइना को इंडिया के अगेंस्ट पिट करो। और क्योंकि ट्रंप इस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, फिर भी कुछ कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है यूएसए का, वो कभी भी एक्चुअल में इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते नहीं है। जब पॉपुलेशन, उस देश की पॉपुलेशन को, रशिया में भी अगर अब इंडिया के अगेंस्ट कोई पॉलिसी होता है जो कि ड्रास्टिकली, तो रशिया में भी एक आवाज़ उठता है कि गिन चुन के कुछ ही फ्रेंड्स हैं रशिया की, अगर वो भी हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं तो ये किस टाइप की पॉलिसी है। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। वो लोग कभी भी इंडिया को एक्चुअल में, अगर गिने चुने कुछ लोगों को छोड़ दूँ तो ओवरऑल जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट पॉपुलेशन है वो इंडिया को हमेशा नीचे ही देखते हैं। इसीलिए हमेशा ही यूएसए के साथ हमें अपना ट्रेड और पर्सनल इंटरेस्ट ही देखना चाहिए। कभी भी यूएसए पे कुछ चीज़ों पे रिलाई नहीं करना चाहिए। जितना भी जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं है वो ठीक है, लेकिन स्टेबल पॉलिसीज जो है वो पॉलिसी स्टेबल रहना, वो एक रिलायबल पार्टनर बनने में मदद करती है। जो कि चाइना हो रिलायबल पार्टनर या फिर रिलायबल दुश्मन, जो कि जैसे हमारा रिलायबल दोस्त रशिया को हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन की पॉलिसी, ओवरऑल पॉलिसीज जो है सेम रहा है पिछले 20 साल या फिर 30 साल जो है हमेशा सेम ही रहा है। तो हम इसलिए रशिया पे रिलाई कर सकते हैं। चाइना पे भी जो है हम हमेशा जान सकते हैं कि चाइना एक्चुअल में फ्रेंड नहीं हो सकता इंडिया का जब तक जिनपिंग पावर में है। खैर, डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बारे में ये मेरा ओपिनियन था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे इस वीडियो में। टिल देन गुड बाय।